मेरे साथ ये दो स्टूडेंट, इनका चयन पीएचडी के लिए हुआ है आईसर भोपाल में। आज ही उसका रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमन आपसे। तो पहले ये बताइए कि आपने किस किस सब्जेक्ट में आईसर भोपाल में इंटरव्यूज दिए थे? क्या आपसे कहा अ, था, मतलब प्रीफर्ड सब्जेक्ट आपने क्या कहे थे? तो पेपर सब्जेक्ट मैंने कहा था कि अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में उन्होंने पूछा कि क्या क्या किया, तो मैंने बोला कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, हम्म। फील्ड थ्योरी, गैलों थ्योरी एंड मॉड्यूल थ्योरी किया था। तो काफी अच्छा। अच्छा, ठीक है। उसके अच्छा बाद ठीक है। और क्या मैंने बोला कॉम्प्लेक्स। कि ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोला। और हाँ। टोपोलॉजी बोला। तो ओके ठीक है। उन्होंने बस यही। ओके ठीक है। तो पंकज आप बताओ, आपने क्या क्या प्रीफर्ड सब्जेक्ट कहे थे जब आप उनने आपसे पूछा था? अ, मैंने तो उनसे फंक्शन बोला था और टोपोलॉजी बोला था और मैट्रिक्स भी हम्म। बोला था। मतलब मैं यही तीन ओके। बोला था। और इसके अतिरिक्त भी उन्होंने फिर इसके अलावा भी चीजों में पूछे थे आपसे क्वेश्चंस? मेरे से तो पूछा था, किस? रिंग थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। मैं आंसर सही अच्छा। करा बट प्रूफ नहीं कर पाया था उसको। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले अमन ये बताओ, इससे अमन और पंकज दोनों का मैंने अलग अलग से भी इंटरव्यू लिया है। अमन का सिलेक्शन आईआईटी तिरुपति में लिया है, तो उसमें भी सब एक मैथमेटिक्स की बात है, उन्होंने कैसे एक मैथमेटिक्स ज्वाइन किया, ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो रिपीट नहीं करेंगे। और ठीक पंकज का भी हमने आईआईटी कानपुर में पीएचडी सिलेक्शन हुआ है, उस वीडियो में ये सब बातें की हैं। तो इसमें सिर्फ आईसर भोपाल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के संबंध में बात करते हैं, लेकिन उससे पूर्व अगर आप सभी लोग भी इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि सीएसआर नेट गेट एनबीएचएम टीएफआर या पीएचडी इंटरव्यू के लिए एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों पर और जानकारी ले सकते हैं। चलो ठीक है। तो अमन आप ये बताओ, आप में से ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े थे यहाँ पे? हाँ, ये पढ़ा था मैंने। तो यस। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे, मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे, आपके जो मॉक इंटरव्यूज भी हुए वो हेल्पफुल हुए आपको वहाँ पे? हाँ, हाँ, मॉक इंटरव्यू काफ़ी हेल्पफुल हुआ था, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। या आपको जो ओके। भी आप देखा था। मैंने जब इस बार नहीं दिया मॉक इंटरव्यू, लेकिन हाँ। मैं अटेंड किया था एटलीस्ट। तो मुझे मुझे तो पता चला कि मो कैसे होना लेकिन तुम चाहिए। तो दिए थे शायद, मैं तो तुम्हें एक एडवाइस दिया था स्पेशल। तुम मॉक हाँ, इंटरव्यू दिए हाँ, थे आई थिंक। हाँ, एडवाइस दिया था। यस। यस। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, यस। एडवाइस दिया था राइट, कि तुम्हारा मॉक इंटरव्यू में ऑलरेडी ले चुका हूँ, वो एडवाइस तुम्हारे काम आया जो मैंने बोला? हाँ, हाँ। यस, 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 काम है। बहुत काम इससे है। पीछे मुझे लगता है उसी की वजह से तुम गड़बड़ कर रहे थे हाँ, हाँ, हाँ। इससे पीछे वाले इंटरव्यूज में। ठीक है, तो बताओ फिर आपने क्या क्या क्वेश्चंस के बारे में बताओ, कुछ ऐसा भोपाल में जो पूछे गए। आइजर भोपाल में उन्होंने पहले पूछे थे, जो जो फाइनाइट फील्ड, एक फोर ऑर्डर की फील्ड कॉन्ट्रैक्ट करो। उसके ओके। बाद फोर ऑर्डर की फील्ड कैसे होती है वो उन्होंने पूछा। उसके बाद पूछा कि एपी, अगर एपी टू द पावर एन एक फाइनाइट फील्ड हम्म। है, तो उसका हम्म। एडिटिव ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो ओके। वो पूछा। उसके हम्म। बाद उन्होंने पूछा कि जेड क्रॉस जेड एक ग्रुप लो, उससे हम्म। क्यूवेट में कितना नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। ओ राइट, बट इससे इससे पहले दिन आईसर भोपाल में जब आपका इंटरव्यू था, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा ही में सॉल्यूशन भी कराया था राइट? यस, यस, यस। तुमने तो सॉल्यूशन देखा था? मैंने वो सॉल्यूशन देखने की, जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसके पहली रात मैंने वो सॉल्यूशन देखी थी आपका। ओह, तो फिर वो उनको अच्छा लगा उसका वो आंसर जो आपने दिया? हाँ, 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 उन्हें अच्छा लगा। और भी स्टेबिलाईज़र थ्योरम यूज़ किया था मैंने। तो ओके। उसके लिए पूछा कि तुम कीवर्ड के लिए तो बोला, तो आप फाइनाइट जनरलाइज़ कर ग्रुप के लिए सकते हो। बताओ। हाँ, ओके फाइनाइट ग्रुप राइट। के लिए। देन हाँ हाँ। उन्होंने पूछा कि आप अगर फाइनाइट ग्रुप की जगह अगर तुम जेट ले लो, तो क्या होगा? हाँ हाँ। जेट क्रॉस ओके। जेट टू जेट। तो ये हम्म। जेट क्रॉस जेट टू जेट, तो मैंने थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। मैं फिर उन्होंने पूछा कि तुम मॉड्यूल थ्योरी यूज़ करो। हाँ, दोनों जेड मॉड्यूल हैं, तो फिर ये है तो आप कितनी भी बना हाँ, सकते हो हाँ, राइट, माने किसी को मैप कर। जेट क्रॉस जेट ही होगा, आइसोमॉर्फिक होगा हाँ। उसका। तो ओके। वो ओके, वो उन्होंने बोला। हम्म। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि होमोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनिशन बताओ। तो हम्म। होमोमॉर्फिक फंक्शन की रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट के बारे में कुछ अच्छा, जानना चाहते हो इससे क्या? ये एक मिनट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूँ, पहले अलजेब्रा के क्वेश्चन और भी पूछे थे इसके अतिरिक्त? नहीं, नहीं, अलजेब्रा और कुछ नहीं पूछे थे, अलजेब्रा बस उतना ही। ओके ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन में मैं फिर बाद में आता हूँ, पहले मैं पंकज के पास जाऊंगा। तो पंकज आप बताओ फिर, आपने फंक्शन एनालिसिस टोपोलॉजी बोला था, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, कुछ क्वेश्चन से बताओ।
उनका पहला क्वेश्चन ये था कि यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल को तुम स्टेट करो। तो ओके। मैंने करा था, तो वहाँ पे जो टीएन जो हम बाउंडेड ऑपरेटर्स का सीक्वेंस लेते हैं ना, हाँ फ्रॉम हाँ। एक्स टू वाई, मतलब राइट। नॉर्मली पे, तो उसमें एक्स को हम्म। हम बना लेते हैं। तो उन्होंने मेरे हाँ से ये राइट। पूछा था कि एक्स को बना के ना नेसेसरी कंडीशन है क्या? तो मैंने ओके। बोला था यस। तो उन्होंने बोला हाँ कि हाँ। फिर कोई एग्जाम्पल तो जहाँ पे अगर इसको हम ड्रॉप करते हैं तो फिर ये चीजें हो, तो तुम ये राइट। जो ये बाउंड हो हाँ। रहा है, नॉर्म टीएन बाउंड हो रहा है, वो नहीं होगा। हम्म। तो फिर आपने क्लास में करवाया था, और मैं राइट और राइट, भी मतलब हमने किया था क्लास में, तुम वो एग्जांपल क्लास दिए में, उधर। हाँ हाँ, मतलब मैं तो कर रहा था एग्जाम्पल वो वाला। ओके। तो फिर वैसे वो एग्जाम्पल मतलब काफी पॉपुलर सा है, मतलब वो बहुत जगह मिल भी हाँ हाँ। जाता है। तो राइट मैंने राइट। उस हाँ, तो मैंने उसको करा था, तो मैं वही बताया। तो मतलब वो पूछ रहे थे कैसे हो रहा है, एक्सप्लेन करो इसको। तो वही मैं कर रहा था। फिर उसके बाद से जब वो खत्म हो गया था, तो फिर उसके बाद सर ने पूछा था कि तुम आईएन एक सीक्वेंस लिखो, वो इंटीग्रल के टर्म में था, हम्म इंटीग्रल 0 to n दिया था उन्होंने, हम्म साइन एक्स बाई एक्स का कुछ, हाँ, साइन एक्स बाई एक्स हम्म डी एक्स। तो सर ने पूछा हम्म था फॉर ईच एन के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी कि नहीं होगी। तो फिर हम्म मैंने बताया था कि फाइनाइट होगा, फिर पूछा था कैसे हो रहा है। तो हम्म फिर मैंने वो एक्सप्लेन करा था। फिर सर पूछ रहे हैं कि आई एन और आई एन प्लस वन में कोई रिलेशन है क्या? तो फिर मैं सोचने लग गया था उस टाइम पे, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा था, तो फिर वो नहीं ओके। हो रहा था मेरे से। कह रहे थे सर कि इसी करो, बट वो नहीं हाँ हुआ। हाँ। फिर मतलब फंक्शनल में तो मेरे से लग रहा है कि यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल पूछा था, और हम्म। टोपोलॉजी से पूछा था उन्होंने क्वेश्चन काफी, मतलब कनेक्टेडनेस अच्छा। से पूछा था। हम्म और हाँ, होम्योमॉर्फिक से पूछ लिया था उन्होंने, हम्म जो क्लोज इंटरवल जीरो ए भी दिया था, और ओपन इंटरवल हम्म। ए भी दिया था। तो वो ओके। होम्योमॉर्फिक होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं, तो उसका मतलब उन्होंने मेरे से करवाया था। और बाकी कनेक्टेडनेस से ही पूछा था उन्होंने। हाँ, C01 पे उन्होंने काफी मतलब क्वेश्चन पूछ लिए थे मेरे से। मतलब वो कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस और अर्जेला-एशकोली थ्योरम का ही पूछ लिया था कि मतलब तुमने कुछ ऐसा कैरेक्टराइजेशन पढ़ा है जो इसके कॉम्पैक्ट सबसेट्स को कैरेक्टराइज करता है। तो मैं ओके। पढ़ा था, आपके नोट्स में था वो मेट्रिक हाँ स्पेस हाँ। वाले। तो राइट मैं वो राइट। पढ़ा था, बट स्टेटमेंट मुझे उस टाइम पे थोड़ा-सा ना क्लिक नहीं कर रहा था। अच्छा। तो फिर वो सर पूछ रहे थे कि स्टेटमेंट बता दो बस। तो फिर मैं लास्ट में वही उनका शायद लास्ट में, नहीं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन उनका वही था स्टेटमेंट का। फिर उनका क्वेश्चन हम्म आया था कि ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं C01। तो फिर मैंने हम्म बताया था कि कॉम्पैक्ट नहीं है। फिर पूछ रहे कि क्यों नहीं? हम्म तो मैंने बताया सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट नहीं होगा, सीक्वेंस लेके दिखाया था। हम्म। मतलब ये था। और भी क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिख के रखा भी नहीं। वो आपने बोला था लिख के ओके। रखना, मैंने भी रखा अच्छा, भी आप भूल भी गए हो वो काम मैंने आपको दिया मैं था, अभी वो बहुत आप कर लेजी हो देना। रखा हूँ, नहीं। मतलब कुछ दिनों से। ओके, नहीं तो आज थोड़ा भूल बहुत जाओगे मैं कुछ आप। करा भी। क्यों आप सिलेक्शन पे सिलेक्शन मिल रहे हैं तो ले जाओ। नहीं, मतलब मेरा था कि कहीं मैं हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं आराम करूंगा कुछ दिन तक, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट अच्छा। करूंगा फिर। तो मैं आज थोड़ा बहुत कुछ करा भी था, और हम्म। क्योंकि मैं बोर हो जा रहा था ऐसे मूवीज देख के, ऐसे बैठ बैठ के, तो मैं कहा कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ। तो वही मैं अच्छा ठीक आईआईटी है। कानपुर का ही देख रहा था अपना ओके, कल भेज सिलेबस। देना जरूर, भूलना मत, फिर तुम क्वेश्चंस अब भूल मैं जाओगे, लिखूंगा, पता है याद आपको। कर करके लिखूंगा। लेकिन हाँ, उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे थे, मतलब इंटरव्यू भी चला था 50, मतलब 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास तो ओके, चला ही 50 मिनट्स तो इतना काफी काफी है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स के लिए, ज्यादा मैं कंपाइल कर लूंगा तो। और ये बताओ हाँ, फिर और फंक्शनल। हाँ हाँ। वहां पे और मतलब सबका ही चल रहा था ऐसे, बहुत देर देर ओके। तक ऐसा था। ओके, तो फंक्शनल टोपोलॉजी और मेट्रिक स्पेस मैंने, आप वैसे मुझे बोल रहे थे आप टोपोलॉजी पढ़ने वाले नहीं थे, राइट? तो जो हाँ, ये टोपोलॉजी तो फिर था। मैंने आपको बोला था पढ़ने को, तो हेल्पफुल हुई वो। हाँ, मतलब वो अगर मैं नहीं पढ़ के जाता तो फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाता। अब इंटरव्यू में हम्म प्रेफरेंसेस बोलने थे, तीन तीन तो मांग ही रहे थे हम्म। हर जगह। तो फिर मैं ओके। वही एक ही देता, या फिर मैं रियल लीनियर बेसिक रखता, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चंस हम्म, अच्छे बनते तो तो है, बट वो राइट। होता है ना कि उनके मतलब हम्म। वो एक इंप्रेशन नहीं बनता है कि हम इतना बेसिक पढ़ के जा रहे हैं, तो इसलिए ओके। थोड़ा सा एक राइट राइट, इम्पैक्ट ये पड़ा आपने उस चीज सही बात, ये सही बात कही आपने। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इंटरव्यूज देते हैं, और जब आपसे यहाँ तैयारी करने भी आते हैं, आप खुद से भी तैयारी करते हैं, तो आपको लगता है कि रियल लीनियर इज इनफ अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो रिसर्च इंस्टीट्यूट में। बट इनको सब्जेक्ट ही नहीं लिया जाएगा, आप समझिए इस बात को, क्योंकि रियल लीनियर इज फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स हैं एमएससी के। तो आपको फंक्शनल टोपोलॉजी, गैल्वा थ्योरी, एडवांस चीजें सीख के जानी होंगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तभी आपको कंसिडर करेंगे। भले ही आप वो आपसे क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछेंगे, आप अच्छा भी करो, लेकिन आप पढ़ के नहीं गए हो तो बट स्टिल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि आप पीएचडी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो पीएचडी इंटरव्यू में आपको केवल अगर वही बीएससी के कोर्स हैं रियल और लीनियर, तो एमएससी के भी नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा सभी स्टूडेंट। ये सब अगर आप इन सारे एडवांस कोर्सेज को भी सीखना चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, तो हाँ आपने लेक्चर्स टोपोलॉजी, हाँ हाँ जब बताओ। उन्होंने लास्ट में मेरे से पूछा था C01 का ना, तो उन्होंने पूछा, एक हम्म सर ने पूछा कि ये कनेक्टेड है कि नहीं है, तो मैंने बोला सर हम्म पाथ कनेक्टेड है। तो कैसे है, तो हम्म, मैंने पाथ, वो आपने क्लास में करवाया था उसको भी, तो मैं पाथ लेके अच्छा, दिखाया कि ऐसे हम पाथ ले सकते हैं, दो फंक्शंस को, ओके, मतलब इसमें से दो फंक्शन लिए तो उसको कनेक्ट करने वाला हमें एक कंटिन्यूस पाथ मिल जाएगा। तो उसके हम्म बाद एक सर ने मतलब ऐसे एक्सीलेंट कमेंट करा था। तो वो हम्म, मतलब ऐसे वेरी गुड गुड उनका चल रहा था बीच बीच में, लेकिन लास्ट में उन्होंने मतलब इसका देखा ना, तो उन्होंने फिर उन्होंने पूछा नहीं कैसे होगा, प्रूव करो कि कंटिन्यूस है और ये बाप रे वेल बाप, डिफाइंड है। तो फिर उन्होंने वही छुड़ा दिया था, बाकी वो मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह का पूछने लग गए थे कुछ कुछ, ओके। टोपोलॉजी कौन पढ़ाया था ऐसे मास्टर्स में। हाँ, तुमने मुझे मैसेज भी किया था, सर भोपाल में सर अच्छा हाँ इंटरव्यू गया है, सर भोपाल में इंटरव्यू हो गया है, ऐसे करके, राइट? हाँ, मतलब वो फीलिंग्स ही मेरी पॉजिटिव थी। उसके बाद निकलने के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। फिर मैं सबसे पूछ रहा था कि तुमको भी ऐसा सर ने बोला क्या, किसी ने अमन से भी पूछा अच्छा था कि तुमको भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले क्या अच्छा, इंटरव्यू के बाय द टाइम वे, पे। एक बात कोइंसिडेंस है कि अमन और तुम मुझे बता रहे थे कि तुम एक ही रूम में थे ना, हाँ हाँ हाँ, जब एक वहां ही हो, इंटरव्यू देने। एक ही हो। मैं इससे पहले आ अच्छा, गया था, ये थोड़ा बाद में तो आया ठीक था। है, आज भी तुम एक ही रूम में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बस। बस हम ऑनलाइन है, उस दिन मतलब दोनों का इन पर्सन थे। दोनों का सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। तो अच्छा है, तो एक और क्वेश्चन, पहले अमन आप बताओ, आपने अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो बताए, आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे संक्षिप्त में बताओ, एलज उस एनालिसिस के क्या पूछे? एनालिसिस के पूछा था पहले होलोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन। तो अगर कोई हम्म फंक्शन किसी डोमेन के ऊपर होलोमॉर्फिक है तो उसका रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट के बारे में तुम क्या कह सकते हो। तो हम्म मैंने बोला कि हार्मोनिक फंक्शन होता है, तो हार्मोनिक फंक्शन हम्म होता है तो क्या वो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा। तो मैंने बोला हम्म हाँ, हार्मोनिक फंक्शन ऑलवेज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है वो। तो ये पूछा, तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर कोई रियल हार्मोनिक फंक्शन दिया हुआ है तो हम्म ऑन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन, तो हम्म उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेगा क्या, मतलब कोई मतलब हम्म एनालिटिक फंक्शन मिल सकते हैं क्या। मैंने बोला हाँ। तो हम्म तुमने प्रूफ कर सकते हो, उन्होंने बोला थे हाँ प्रूफ कर सकते हो। तो ठीक है, तुम प्रूफ करना जरूरी नहीं है, तुम ये बताओ कि अगर सिंपली कनेक्टेड की जगह ओपन कनेक्टेड डोमेन हो जाता तो कैसे होता। तो ओके, मैंने थोड़ा अच्छा, ये तो ठहरा गया, मतलब क्या हुआ। तो हाँ, मैंने सोचा कि काउंटर एग्जांपल समझने लगा। मेरे पहले दिमाग में आया कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं काउंटर एग्जांपल जरूर होगा कुछ ना कोई। अच्छा, तो हाँ, लेकिन साइकोलॉजी, क्या होगा ये, हाँ, ये पता नहीं था। तो सर ने अच्छा, पूछा तुम आर्गुमेंट फंक्शन के बारे में, तो मैंने बोला, अच्छा आर्गुमेंट फंक्शन मतलब लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन तो ओके, वो होते वहाँ लॉग पे नहीं मॉड्यूलस होते। जेट, हाँ, तो ओके, मैंने पूछा कि C-0 ले लेते हैं हाँ तो राइट, ओपन कनेक्टेड सेट होगा, तो वहाँ पे तो हम्म, नहीं होगा करके। हाँ तो नहीं होगा, उसके बाद टोपोलॉजी से पूछा कि पाथ कनेक्टेड सॉरी कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म हम्म होते हैं, और हम्म कनेक्टेड कंपोनेंट्स का जो थ्योरम होता है कि लोकली कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड कनेक्टेडनेस का कोई रिलेशन है क्या। कोई ऐसा हम्म, फंक्शन कोई ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस दे सकते हो जो लोकली कनेक्टेड है बट कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड ओके, है बट लोकली कनेक्टेड नहीं है, बस यही पूछा ओके, था। बस बस इतना पूछा था। अच्छा ठीक है, दोनों से क्वेश्चंस पूछता हूँ, टोपोलॉजी, फंक्शनल अलजेब्रा, ये सब तुम यहाँ पे पढ़े, तो लेक्चर्स क्लासेस कितनी हेल्पफुल हुई अमन, क्या कहोगे उस बारे में? हाँ, बहुत 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 हेल्पफुल हुआ, बहुत बहुत सर हेल्पफुल मेरे ओके, लिए हुआ। ना, मैंने खास करके हाँ, आपने जो बोला था कि मुझे हम्म अलजेब्रा और तगड़ा प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो हम्म गैलों थ्योरी होता है, मॉड्यूल थ्योरी हम्म होता है, मतलब एक लेवरेज होता है, तो हम्म वो आपने बोला था जेनरेट करने के लिए, तो मैंने जेनरेट किया था वो। तो वो ओके, काफी जगह काम है, पुणे में भी वही काम आया मुझे, क्योंकि ओके, मैंने बोला था कि रिंग और गैलों थ्योरी बोला था, तो उन्होंने रिंग और गैलों पूछ लिया। उसके हम्म बाद पुणे में और भी पूछा था कॉम्प्लेक्स के बारे में, लेकिन वो आपको हम्म, शायद नहीं भेजा मुझे। आज बाद ओके, में याद आया मुझे, वो बाद में भेज ओके, दूंगा मैं आपको। ठीक है, भेज देना लिख के। ओके, ठीक अच्छा, है। तो हाँ पंकज आप बताओ। मैं बोल रहा था जैसे आपने मीट्रिक स्पेस में कनेक्टेडनेस वगैरह कराया था ना, कॉम्पैक्टनेस, हम्म कनेक्टेडनेस, हम्म उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह कराया था। तो मतलब वो मतलब
मेरे से कई जगह इंटरव्यू पूछा भी गया था वहाँ से क्वेश्चंस। और अच्छा। अर्जेला स्कूलिंग से तो मेरे से आईजे भोपाल भी पूछा था। मतलब उन्होंने ऐसे ही हम्म। क्वेश्चन पूछा था कि ये कोई थियरम है जो इसको इसके सबसेट्स को मतलब वो कॉम्पैक्ट कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड। ओके। तो मुझे याद ओके। था थियरम का नाम, बट इस स्टेटमेंट में भूल गया था उस टाइम पे, अच्छा। क्योंकि वो लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में आपने कराया था, हाँ तो हाँ मैं हाँ थोड़ा सा हाँ ध्यान नहीं हाँ। दिया था स्किप ही कर दिया था ओके उसको। फिर ओके मैं ओके। थियरम का नाम बताया था, फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन आया था। और हम्म और भी कुछ कुछ जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपने वो कनेक्टेडनेस वगैरह के एग्जाम्पल्स कराए थे। हम्म। ओके 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 ठीक है। तो विद्यार्थियों, यह था आइसर भोपाल में इन दो विद्यार्थियों के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो इन्होंने और जगह भी इंटरव्यूज दिए हैं, अगर सेलेक्ट होंगे तो अवश्य उनके भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अंत में जाते जाते आपके लिए सूचना, तो सूचना यह है इंटीग्रेटेड कोर्स के संबंध में, क्रैश कोर्स के संबंध में और इंटरव्यू कोर्स के संबंध में। अगर आपका इस सत्र में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, परंतु आप चाहते हैं कि आने वाले दिसंबर में आपका सिलेक्शन हो, आप ऑलरेडी एग्जाम्स क्वालिफाइड हो, नेट जीआरएफ गेट वगैरह, तो उसके लिए आप इंग मैथमेटिक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, वो एग्जाम्स के लिए भी होगा और इंटरव्यू के लिए भी होगा। और उसके अतिरिक्त जो सीएसआई नेट की परीक्षा आ रही है, अगर आप जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं, तो 16 जून से वह कोर्स प्रारंभ होगा। उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं। तो जाते जाते अमन और पंकज, आप दोनों को धन्यवाद आमंत्रण स्वीकार करने के लिए और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। तो फिर मिलते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और उनको क्या राय देना चाहोगे, जो कैंडिडेट अगर ऐसे, जो सोचो आपने जैसे हमें मैथमेटिक्स में ज्वाइन किया तो आपको अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी हमारे इंटरव्यू को देखेंगे, और क्या उनके लिए ज्वाइन करना कैसा रहेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, अमन? हाँ, बहुत अच्छे। मैंने यहाँ पे सबसे अच्छा जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि इंटरव्यू हम्म प्रिपरेशन के लिए आप एक सही सलाह देते हैं कि आपको हम्म कितना प्रिपेयर करना होगा। तो हम्म मैंने पहले उतना प्रिपेयर करके नहीं गया था। जैसे पहले मैंने जो बॉम्बे में इंटरव्यू हुआ था और कानपुर में इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने फेल हुआ था। मेन फेल हम्म होने का एक बहुत बड़ा वजह थी कि मेरे पास कोई हम्म अच्छा कोई जो वेपन होता है ना, अस्त्र हम्म। होता है कि मैं हाँ। कुछ अच्छा अस्त्र फेंकूंगा तो कामयाबी मिलेगी, तो वो नहीं अच्छा। था मेरे पास। और ओके तो यहाँ पे बहुत चीज़ें सीखने को मिला है। और हर ओके। कोर्स एक स्कूल की तरह होता है। मतलब आप ज़ीरो से हीरो बनने का जो टेक्निक होता है कि वो यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ओके। मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। और और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आएँगे और पढ़ेंगे, मैं उनसे भी हम्म कहूँगा कि आप यहाँ पे निश्चिंत में रह सकते हैं। अब मेहनत करना आपके ऊपर राइट। डिपेंड करता है। हाँ, तो मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, राइट? यस, मतलब यस। मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं लगी आपको? नहीं, नहीं, कोई कमी नहीं लगी। ओके ओके ठीक है, पंकज आप बताओ। मतलब मैं तो सब कुछ बता ही रखा हूँ पिछले वाले वीडियो में। हाँ मतलब फिर भी ठीक फिर है। से बोलना चाहूँगा। हाँ। मगर अगर ज्वाइन करना है तो आप सही टाइम पे करो। तो हम्म उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, काफ़ी अच्छा हो हम्म। जाएगा। तो आप एग्ज़ाम के साथ-साथ आप इंटरव्यू भी निकाल लोगे। क्योंकि राइट। इंटरव्यू में क्या होता है कि हम एमसीक्यू नहीं कर रहे होते वहाँ पे, एमएसक्यू नहीं कर रहे। हम्म वहाँ पे हमें हम्म। कंसेप्चुअली क्वेश्चन को टैकल करना होता है। तो राइट। उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम्म आपको एक अच्छा आपके पास एक अच्छा गाइड हो, अच्छा टीचर हो। आप अगर खुद से कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा हाँ। है तो फिर मैं तो सर को रिकमेंड ही करूँगा, क्योंकि सर मतलब मेरे लिए तो एंड मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा था। लास्ट टाइम पे मैं आके बहुत कुछ सीख गया, बहुत कुछ कर लिया। और मैं सोचता था कि मेरी भी कई-कई जगह पीएचडी में सिलेक्शंस हो, मैं कई जगह अपने नाम देखूँ। ये मतलब सेकंड है, बट राइट। होपफुली एक तो जगह और भी मतलब मुझे उम्मीद लग रहा है कि हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। आप दोनों के अच्छे रिव्यू के लिए धन्यवाद। तो सौजन्य है आप दोनों का। तो एक दूसरे को अलविदा कहें, फिर मिलते हैं, ठीक है।